हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस लेक्चर में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले 4 से 5 लेक्चर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो 4 से 5 लेक्चर आप देखिए, देन आप इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको और भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, आपको कमेंट ये करके बताना है कि आप झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस लेक्चर को देख रहे हो, या फिर आप इंडिया की किस जगह से आप बिलोंग करते हो, किस जगह से आप ये लेक्चर कर देखते हो या देख रहे हो। आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि एटलीस्ट मुझे ये पता चल सके कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। देखो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत मतलब सिंपल टॉपिक है, बस ध्यान से समझना। देखो, तो हम लोग अभिक्रिया समझ चुके हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, समीकरण समझ चुके हैं, अभिक्रिया क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियोज में हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं कि ये सब होता है क्या। तो जब भी अभिक्रिया होता है, क्या होता है, जब भी अभिक्रिया होता है तो उस समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के समय, एकदम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करो कि अभिक्रिया के टाइम पे, अभिक्रिया के दौरान अगर किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो कहते हैं कि इसका उपचयन हुआ। ठीक है, किसकी वृद्धि होना, ऑक्सीजन की, और किसका ह्रास होना, हाइड्रोजन का। अगर ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया। और अगर, अब समझो आगे कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, तो धातु का उपचयन होता है। तो धातु का क्या होता है, उपचयन होता है, मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर दूसरे शब्द में अगर आप कह सकते हैं, देखो यहाँ पे कि ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास, एक लाइन में बहुत सिंपल, बहुत सरल, कि ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एक बार अपना आईज क्लोज करो और वीडियो को पॉज करो और बस इमेजिन करो, ठीक है। अब मन में बोलो, मन में सोचो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जब ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे 2Mg + O2 क्या बना, 2MgO। देखो यहाँ ऑक्सीजन अलग है, मैग्नीशियम अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और ये हम लोग अभी पढ़े हैं कि कोई भी तत्व क्या बनाता है, उसका ऑक्साइड बना देता है। देखो Fe और 3O2 ये बैलेंस क्या हुआ, इसलिए लिखा हुआ है। तो Fe और O2 यहाँ पे अलग अलग है, क्या बना दिया, Fe2O3। उस तरीके से Cu और O2 क्या बना दिया, 2Cu। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका सारे तत्वों का ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट समझो उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन का जस्ट अपोजिट क्या है, अपचयन अभिक्रिया। कि अभी हम लोग उपचयन अभिक्रिया में क्या समझे कि ऑक्सीजन का योग, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या समझे, योग, और हाइड्रोजन का ह्रास। अब अपचयन में जस्ट अपोजिट, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा, योग होगा, और ऑक्सीजन का ह्रास होगा। देखो कि जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अभी उपचयन उ मतलब ओ, ठीक है, तो उपचयन में ऑक्सीजन का क्या, योग, वृद्धि, और अपचयन में ऑक्सीजन का लॉस, ह्रास, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल बहुत कंपलसरी है, एग्जाम्पल आपको याद रखना। आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार अगर भी देख लेते हो ना, विश्वास मानो ये आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ZnO + CO क्या बना, Zn + CO2। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। Cl2 + H2 क्या बना दिया, 2HCl। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का योग होना चाहिए, और लॉस किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें
ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया, और जब किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी समीकरण में अपचयन और उपचयन दोनों हो, दोनों साथ साथ हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैसा अभिकरण अभिक्रिया जहां पर, ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो, तो इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखो CuO और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब ऑक्सीजन का लॉस होगा, जल्दी से याद करो, आइज क्लोज करो और जल्दी से मन में सोचो कि ऑक्सीजन का लॉस क्या होगा, तो क्या होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीजन का अगर योग होगा तो उपचयन होगा। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन का अगर ह्रास हुआ तो उपचयन, हाइड्रोजन का अगर योग हुआ तो अपचयन। समझ गए। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है किसके साथ, H2O के साथ, और क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो जब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, ये क्या कहलाता, बताओ क्या कर रहा था, हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब ऑक्सीजन का लॉस। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ पे इसका क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। अब देखो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हो रहा है, हुआ, वृद्धि हो रही इसलिए यह उपचयित होता था। दूसरा में क्या हुआ, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही, इसलिए क्या हुआ, उपचयित हुआ। अब इसमें या तो अपचयन उपचयन रिएक्शन कह सकते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। रिडॉक्स, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से दिया गया। देखो समीकरण 1 में देखो, अब कार्बन अपचयित होकर क्या बना रहा है, अपचयित होना मतलब क्या, ऑक्सीजन का ह्रास। तो देखो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन क्या बना रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, और उपचयित मतलब ऑक्सीजन का योग। तो कार्बन उपचयित होकर क्या बना रहा है, कार्बन CO बना रहा है, और यहाँ पे ZN बन रहा है। ठीक है, अब MnO2 और HCl ये क्या बना देगा, बताओ। ठीक है, MnCl2 बन जाएगा, प्लस 2H2O प्लस Cl2, इसी को एक प्रॉपर और एक सही ये में किया गया, बैलेंस किया गया। तो समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन कि 2 में Cl और Cl2 में उपस्थित तथा MnO2 और MnCl2 में अपचयित होता है। ठीक है, तो उपचयित और अपचयित समझ में आया। बस सिंपल भाषा में एक चीज समझो कि उपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का क्या, योग। ठीक है, और अपचयन में ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा। ऑक्सीजन का ह्रास होगा कहाँ पे, ठीक है, कि कौन से रिएक्शन में, अपचयन रिएक्शन में। तो होप ये था कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।